निर्भया केस में सारे आरोपी जिस धर्म के थे उस धर्म के लोगों का बलात्कारी कह देंगे। सुब्रमण्यम भारती की बेटी कौन से सूटकेस में गई? बुनाई कौन से धर्म का था? कौन से जिसने सूटकेस में? सबसे ज्यादा ब्रूटली करी वो कौन से धर्म का था? जिसने सबसे ज्यादा ब्रूटली करी वो कौन से धर्म का था? नहीं, बता दो ना। क्यों खिसक लिए? निर्भया पे क्यों खिसक लिए आप? आपने निर्भया का जिक्र करा ना, आपने करा। मैं कह रहा हूं जिसने सबसे ज्यादा ब्रूटली करी वो कौन से धर्म का था? रिएक्शन राशिद जी का भी चाहिए मुझे। देश में रहते महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हमारे साथ बांटेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओपनिंग कमेंट नहीं लिया मैंने अभी राशिद जी से। राशिद जी इस पर अपनी राय दीजिएगा कि अभी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है और गजवाए हिंद कुछ लोग चाहते हैं उसी जिहादी सोच के साथ यहां धर्मांतरण का यह बड़ा खेल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये रमजान का महीना है, सब भाइयों को बोलूंगा शुभ शुभ बोलो। बस ये नफरत बहुत हो गई। हमारे देश के हालात ऐसे है, आज एक खतरे की घंटी बज गई, उसके बारे में सोचना है। 140 करोड़ के बारे में सोचना है, हिंदू मुसलमान के बारे में सोचना है, गैस के मसलों के बारे में सोचना है, अब पेट्रोल पंप के पेट्रोलों के बारे में सोचना है। अब हमारे अब मैं समझता हूँ कि मेरा एक पंडित जी मैं सोच रहा हूँ अब आगे क्या है पता नहीं, सिविल वार होने वाला है, वो उसका डर है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, कौन रोका उनको? कोई रोका उनको बनाने के लिए? बनाइए। खालिस्तानियां हैं उनको अलग बनाने दीजिए, फिर उसके बाद दलित है उनको भी अलग बनाने दीजिए, फिर मुस्लिम है उनको भी अलग बनाने दीजिए। और हिंदू मुसलमान कहां एक साथ हो गए? एक मिनट, फिर आप बांटने छांटने की बात मत करिए, यहाँ पर बांटने और छांटने की बात मत करिए। हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हो रही है, गजवाए हिंद पर चर्चा हो रही है। मुझे एक बात बताइएगा, जाति आधारित ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो प्लीज तर्कों पर रहिए और बटोगे कटोगे। ये जो नारा भी दिया गया है ये सिर्फ धार्मिक तौर पर दिया गया है, जातिगत तौर पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर दलित कहां से आ गया? दलित कहां से आया? आप क्यों विभाजित कर रहे हैं? शास्त्री जी आप जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सबको चाहिए, फिर उनको क्यों चाहिए? सबको चाहिए। फिर धीरेन्द्र राष्ट्र अगर उनको चाहिए विष्णुदास जी नहीं सर, एक मिनट अभी देखिए, मैं बोल लिया पहले, रमजान का महीना है, सब शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। हालात पे सोचिए, हिंदुस्तान क्या, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को अगर वाक है, भगवान से डायरेक्ट कॉल कर सकते तो उनको स्ट्रीम फाइल के बारे में कितने हिंदुस्तान में डायरेक्ट कॉल तो वो कट्टरपंथी जो सोच रखते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल वो मौलाना भी नहीं कर सकते हैं जो गौ माता पर विवादित टिप्पणी दे जाते हैं। वो अल्लाह को कॉल कर सकते हैं क्या? एक मिनट विष्णुदास जी, विष्णुदास जी देखिए, हम लोग सनातनी हैं, तो जब सनातनियों के ये लोग काफिर समझते हैं, उसके बाद कट्टरपंथी जिहादी हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। इस तरह कट्टरपंथी जिहादियों का मकसद होता है केवल हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाना, और जिहाद का और धर्मांतरण का दुनिया भर में कारोबार चल रहा है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का मकसद ही केवल होता है, इस्लाम के अनुसार जब सनातनी काफिर है तो सनातनियों के बेटियों को, बहनों। ठीक है, वापस लौटूंगी। विष्णु दास जी का कुछ फ्रेम में दिक्कत है। अजय गौतम जी आप इस पर जरा राय दीजिएगा। भाई देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के पाक महीने में, मुकद्दस महीने में, पवित्रम होली महीने में कैसे एक तरुण की हत्या कर दी जाती है? इससे ज्यादा पवित्रता तो मैं देख ही नहीं सकता। कैसे 26 साल के लड़के को 25-25 लोग पीट के मार देते हैं? किस कारण से? नो गिल्टी। किस लिए? उसकी भी कोई गलती नहीं थी, उसकी एक जुनाइल बहन की गलती थी, उसकी एक छोटी बहन की गलती। मैं गलती भी मान लेता हूँ, चलिए, कि उससे किसी के ऊपर रंग गिर गया, इतना उसने गुनाह अजीम कर दिया जिसके लिए रमजान के पाक महीने में उसकी सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। रमजान के महीने में इससे पाक, इससे मुकद्दस चीज हो नहीं सकती थी। मैं मौलाना बाकी साहब आपकी मैं तारीफ करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आपकी तारीफ के अंदर में मेरे पास अल्फाज कम है। रही बात, देखो अभी गैस की बात करी, अरे इस डिबेट में जब आते हैं ना तो शेखर गुप्ता जी के बहुत गैस बनने लग जाती है, इसलिए देश में गैस की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। लेकिन सवाल वापस से सारी गैस आप ले जाना,
जितनी बन रही है ले जाए, अरे सुन लो भाई, मिलेगा नहीं अब ये देखिए, आपको देने के तैयार। पंडित जी होटल बंद हो गए, इधर से 1 करोड़ आदमी बात बोलना, इतने जॉब और लेस। कैसे बन जाएगी? 5 मिनट बाद और बोलना शेखर जी, इतने और कैसे बन जाएगी? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल इतना सा है, ये बार बार जो कहते हैं कि भगवान को फोन कर लेते, उसको फोन कर लेते, ऐसा कर लेते, ये होगा। संतों का और धर्म गुरुओं का काम है राष्ट्र में और राष्ट्र में रहने वाले लोगों की चिंता। अगर समाज में कोई विसंगति है तो उसको दूर करता। समाज में कोई चीज चली जा रही है, अब ये कहते हैं खालिस्तानियों को अलग दे दो। क्यों दे दो भाई खालिस्तानियों को? कैसे, किस लिए दे दो? दलितों को दे दो, क्यों दे दो? दलित गए थे ना मंडल के साथ में पाकिस्तान, क्या हाल है उनका? 27% से 1% में रहेगा। ये है, आप चाहते हो इस देश में निजाम मुस्तफा या जो किसी ना राशिद जी और शेखर जी दोनों ही जवाब देना चाह रहे हैं आपको, जवाब भी ले लेते हैं साथ के साथ। मुस्तफा आपको लागू करना है, इसलिए आप बांटना चाह रहे हो दलितों को अलग, सिखों को अलग, और जिसमें आपका साथ दे रहे हैं हमारे ही कौम के कुछ गद्दार हमारे दोस्त शेखर कुमार जैसे, जो आपकी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तू है गद्दार। और मेरी बात सुनो, ये शेखर, देश तू को तलाक में पाकिस्तान मत में आ, लाना चाहते हो, जो धर्म के नाम पे बना। तलाक में मत आ शेखर, तू तलाक में मत आ। तू मैं आया ना तो बहुत कुछ कहा जाऊंगा। गद्दार बोलेगा। नहीं नहीं, तू तलाक में मत आ, मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ ना, मैं नहीं, बहुत कुछ ध्यान सुनता हूँ, रखियो। आराम से सुनता हूँ। ध्यान रखना, भारत माँ का सपूत हूँ, बहुत तमीज से, मैं बहुत तमीज से इस डिबेट में बात कर रहा था। गद्दार कह दोगे और सोचा कि जवाब नहीं मिलेगा, तमीज से बात कर रहा जवाब हूँ। नहीं मिलेगा। तुम हो जो तमीज से, तुम हो क्या बात क्या के तुम भाई हो, तुम हो क्या बात सुनो। आपस से सुनो, बोल रहा हूं, धर्म के तू नाम तड़ाक पे से पाकिस्तान बोले, बना, तू तड़ाक धर्म से के नाम बोलेगा पे ना, सिख 7 कुश्ते यहाँ टीवी पे नाप दूंगा। मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं नहीं, इस तरीके की बातचीत नहीं, इस तरीके की मैं बता रहा हूँ, बातचीत मैं बता रहा हूँ। देश को अभी बात तक है। मैंने इज्जत से, चुप करो। मैंने अभी तक, अरे चुप करो यार, चुप करो, हट। अभी तक तमीज से अरे बात हट करो, जा कर रहा है, तमीज तेरे बोलो। जैसे हट, तेरे जैसे गद्दार हट, तेरे जैसे इस देश के निकम में हट, तेरे जैसे नमक हराम हट। तू जेएनयू में बैठ के क्या सोच रहा है? तू कर लेगा क्या? तू बराबरी कर लेगा क्या हमारी? तूने करा क्या इस देश के खिलाफ बोलने के अलावा? तूने तू चुप करेगा क्या? तेरी औकात है इतनी? पता है तू किससे बात कर रहा है? गूगल कर ले, अपने चाचा के बारे में पता चल जाएगा कौन है। समझ क्या? तेरी तरह बैठ के टीवी में बकलोली नहीं करता मैं। पता कर ले देश के लिए मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। तुम बगलोल हो, बात कर रहा है बैठ के। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, तू थोड़ा से बात कर रहा है। गद्दार गद्दार किसने बोला पहले? क्या मैंने कहा? गद्दार की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। हर डिबेट में बहुत तमीज से बात करी मैंने। गद्दार शब्द की जब शुरुआत तमीज से बात करिए। आप अपने शब्द, मैं कभी शब्द वापस ले लो। किसी के लिए भी मर्यादा नहीं लांघता, मैं किसी के लिए भी मर्यादा नहीं लांघता, कभी किसी के लिए भी मर्यादा नहीं लांघता। तो गद्दार शब्द मत बोल देना दोबारा, बस बात खत्म। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ दोबारा। मैंने आपको तू बोला, मैंने आपको तू बोला। ये तू आप ये वाली लड़ाई यहाँ मत करिए ना, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। अब ये लड़ाई यहीं रोक दीजिए। राशिद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और इसके बाद नाजिम अशरफी जी और विष्णु जी आ रही हूँ। मेरे ये कहना है कि धर्म के नाम पे कुछ बेवकूफ लोगों ने एक देश मांगा था, जो खुद मुसलमान नहीं थे, खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। आज उस देश का आप हाल देख लो। उसके बाद खालिस्तान धर्म के नाम पे मांगा गया। अगर आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो आप खालिस्तान की डिमांड के कैसे खिलाफ बोलोगे? तो मेरा यह कहना है कि इस टाइम पूरे देश की जनता को जिन संकटों से गुजरना पड़ रहा है, ये हिंदू मुस्लिम में अगर बटोगे तो कटोगे। इस देश को समझना है। आज जो सिलेंडर की क्राइसिस हो रही है, आज हिंदू माओ को भी तकलीफ हो रही है। विष्णुदास जी जवाब दे रहे हैं। तो जगोगे तो बचोगे। जी आप बोलिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोगों से यही कहना है कि जिस तरह आप एक अलग समुदाय के हैं, आप सनातनियों को जब काफिर कहते हैं तो सनातनियों के बहन बेटियों को
शिकार क्यों बनाते हो, उनको लालच क्यों देते हो, उनको पैसा क्यों देते हो, उनको प्यार के जाल में फंसाते हो, उसके बाद धर्मांतरण का खेल करते हो। जो प्रयागराज में इतनी सुर्खियों में अजय गौतम जी इस पर एक राय आपकी बनती है जरूर से कि ये वाला ज्ञान जो है बटोगे तो कटोगे, ये क्या वर्तमान समय की आवश्यकता है, नीड है क्या? नहीं, वर्तमान सर ये अलार्मिंग सिचुएशन है ऋतु जी। ये अगर हम अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। हमें जाति से, मजहब से, पंथ से, विचारों से, इन सबके से उठकर अपने आप को एकजुट रखना है। अब मैं इसका देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अभी ईरान के अंदर जो हुआ दुखद है। हम तो कहते हैं किसी एक व्यक्ति की हत्या, मानवता की हत्या, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, ये हमारा मानना, मुसलमान को हमसे इत्तेफाक रखे ना रखे। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, अगर वहां पर वो इनके नेता मारे गए शिया धर्म के, यहाँ प्रोटेस्ट करने की कोई आवश्यकता है क्या? अब यहाँ मौलाना सवाल से बनता है पूछा, नाजिम अशरफी जी और शेखर कुमार दोनों से। और एक 10 सेकंड और मैं लूंगा। यहाँ 2 मौलानाओं का इंटरव्यू पब्लिश हुआ शेखर जी, उनसे पूछा अगर ईरान की और भारत की लड़ाई हुई तो आप किसका साथ दोगे? उन मौलानाओं का जवाब था हम ईरान का साथ देंगे। अब बताइए इसके अंदर क्या रह गया कहने के लिए? अब इतने भी अगर हम अपनी कह रहे हैं जवाब लीजिए शेखर कुमार और नाजिम अशरफी जी। मैं एक 2 मिनट सबसे पहले पंडित जी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो भी बात हुई वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुई, वो वर्ड मुझे चुभा था। बाकी मेरा आपसे कोई वो नहीं है। भाई वो खत्म हो गए। अरे भाई खत्म हो गई शेखर जी, खत्म हो गए। दूसरे मुद्दे पर हम आ जाते हैं कि जो आपने एक बात कही कि हमको पूरे जाति वाति में नहीं बंटना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। हमें अगर हिंदू बेटियों की चिंता है तो हमें एक मुहिम और चलानी चाहिए कि तिलक दहेज वाली जितनी शादियां होती है हम उसका बहिष्कार करें। मैं पर्सनली ऐसी शादियों में ना पर मुझे ये बताइए शेखर कुमार ठीक है आप ये बात रख रहे हैं, मुझे ये बताइए तो कोई यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जात पात में बंटने के लिए तो कह नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने धर्म की रक्षा करिए, अपने धर्म का प्रमोशन करिए। इसमें तो ये अधिकार तो संविधान भी देता है ना, ये अधिकार नहीं देता है संविधान आपके अनुसार? ऋतु जी मैं उसी बात पे कह रहा हूँ प्लीज कि यहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो बात है उसका मैं खुला समर्थन करता हूँ, पहली चीज। ठीक है, उसके आगे मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, पर भारतीय है, वो भी उतना ही मेरा भाई है जितना मेरा कोई हिंदू भाई है, क्योंकि हम एक देश के हैं। हम किसी को भी जब नहीं यहां से निकाल सकते, और निकालना क्यों है, क्या उनकी क्या कमी है? उनके पास तो ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था बंटवारे के समय। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ हमको इस टाइम एकता के साथ चलना है। रही ईरान वाली बात, तो मेरा उसमें पंडित जी एक ये कहना है। ठीक है शेखर कुमार जी आ रही हूं मैं। एक और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, सूर्य मैथिल जी, बहुत स्वागत आपका भी। और ये सवाल जो है सनातन के खिलाफ षड्यंत्र ये तमाम बातों को लेकर जिक्र की जाती है, शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है, वापस से लौटूंगी आपके पास। लेकिन अजय गौतम जी और नाजिम अशरफी जी, ये विचारधारा, ये सोच, इसके खिलाफ होनी चाहिए ना, आर पार वाली जंग, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। देखिए निसंदेह मैंने बताया ना, मेरी बात का जवाब शेखर जी ने नहीं दिया कि जब यहाँ के लोग बैठ के ये कहते हैं कि ईरान और भारत की लड़ाई में हम ईरान का समर्थन करेंगे, तो आप मुझे बता दीजिए हमारी जो मुहिम है देश को एकजुट रखने की, वो गलत कहाँ है? इस बात का वो इस बात को इग्नोर कर गए। अब मैं वापस से वही बात कह रहा हूँ, ना हमें जाति से मतलब है, ना हमें बाकी चीजों से मतलब है। हमें देश की एकता और अखंडता बनानी है। उस एकता और अखंडता बनाने के लिए अगर कोई भी एक्शन, चाहे वो लैंड जिहाद है, चाहे लव जिहाद है, चाहे रोटी की लड़ाई है, बेटी की लड़ाई है, या किसी चीज की लड़ाई है, हमें उसमें अपने आप को एकत्र रखना है। और अभी नहीं जागे तो खत्म हो जाएंगे। ये कहनी है सिर्फ हमारी बार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम खत्म हो जाएंगे। जवाब देना चाह रहे हैं हम गुलामे, हम जो है ना, ये जो गजवाए हिंद का जो हमारे दोस्तों में, हमारे साथ वाली कम्युनिटी के अंदर भूत चढ़ा हुआ है, तब तक वो उतरेगा नहीं, तब तक हमें खतरा बना रहा है। भूल जा रहा हूँ मैं क्या कहूँगा। हाँ नाजिम अशरफी जी बताइए। अरे भैया कम से कम दूसरे की भी सुन लो। हाँ सुनिए। मेरे कहने का मतलब था, शेखर जी ने कहा था कि मुसलमान प्रवक्ता जो पता नहीं क्यों चुप बैठे, मुसलमान प्रवक्ता ना चुप बैठे और ना यहाँ कोई मुसलमान प्रवक्ता है, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम धर्म गुरु बैठे हैं। एक चीज, दूसरी चीज रही बात उसकी, मतलब जो तरुण की हत्या, उसका बेहद अफसोस है, तरुण भाई की जो हत्या कर दी। लेकिन लखनऊ में भी एक बात, ठीक है रुकिए, सूर्य प्रकाश मैथिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आपको आवाज मिल रही है सूर्य जी, आवाज मिल रही है?
इस पर जरा जवाब दीजिएगा। ये कुंभ वाली ब्यूटी दिखाई दी थी मोनालिसा, और वहीं से कुंभ की नगरी से, कुंभ की धरती से उसका उद्गम हुआ, इतना वायरल हुई और उसके बाद आगे बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि एक मुसलमान व्यक्ति के साथ शादी की? सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि क्या वो भी शिकार हो गई उस जिहादी सोच का? धन्यवाद रितु जी। पहले तो आपको और पूरे देश को, आप सभी पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिस मोनालिसा की आप बात कर रही हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये उन कुछ भटकी हुई बच्चियों में से है जिनको ऐसा लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो हूं, मैं सूटकेस में नहीं जाऊंगी। उनको ऐसा लगता है कि मैं 32 टुकड़ों में नहीं कटूंगी। और नाज़िम अशरफी जवाब दे रहे हैं, हाँ, साथ रखिए। ठीक है, तो मेरे को शुभकामना, मेरी तरफ से शुभकामनाएं मोनालिसा को सूटकेस में पहुंचने की, फ्रिज में लगने की, 32 टुकड़ों में कटने की मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। तो मैं अभी देख रहा था मुस्लिम स्कॉलर ये टोपी पहन के, सफेद और काली दोनों। अरे भाई साहब बीच में मत बोलिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई बीमारी है क्या? अरे बलबा डायरिया है क्या भैया? इलाज करा लो, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो अभी जुड़ा हूँ, आप लगातार बोले जा रहे हो। आप अपने टर्न पे बोलना ना, आप अपने टर्न पे बोलना भैया। यहाँ तलवार नहीं चल पाएगी, यहाँ जिहाद मत करो। अरे मदरसा छाप नौटंकी मत करो यहाँ पर भाई साहब। भाई साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मदरसा छाप नौटंकी मत करो यहाँ पर, प्लीज निवेदन कर रहा हूँ। मदरसे की बात समझ जाओगे तो इंसान हो जाओगे, मदरसे की बात सीख लोगे तो इंसान हो जाओगे। सुनो मेरी बात को, धरती चपटी नहीं है, गोल है, ये साइंस ने तय किया। आप वहां पे यही पढ़ाते हो कि धरती चपटी है। सुनिए आप पूरी बात को, शांति से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं तभी सुनूंगा जब आप मदरसे की बोलिए इनकी या तो अपनी बोलिए, आवाज बंद करें, आप बात नहीं करते, अच्छी बात नहीं करते, अच्छा लगता है क्या? सबका अब्दुल एक होता, जिस मुस्कान ने मिनट में काट के भर दिया था, मुसलमान थी क्या? यह मुसलमान था क्या वो? ये कौन सी बात हो गई? बड़े बुरे लोग सब बिरादरियों में होते हैं, सब जातियों में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई? आप साहब हो गया, आप सुनेंगे मेरी बात को? मेरी बात तो सुनेंगे, मुझे कहने देगा मौका देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? अब धन्यवाद। जिस प्रकार से संविधान में उसको दिया गया है अधिकार कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, उसी प्रकार संविधान में मुझे भी अधिकार दिया गया है कि यदि हमारे देश में कोई बच्ची काटी गई 32 टुकड़ों में, किसी बच्ची को सूटकेस में पैक करके फेंका गया, किसी बच्ची को बलात्कार करवाया गया, हलाला करवाया गया, धर्मांतरण करवाया गया, तो मैं बोल सकता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये हुआ है। आप जैसे ही टोपी वालों ने पहन के टोपियां हलाला करवाया है, बच्चियों का धर्मांतरण करवाया है, ये मैं नहीं कहता हूं, एनसीआरबी का डेटा कहता है। अब दूसरी चीज, अब ये भाई साहब यहां बोल रहे थे कि हमें बड़ा दुख है तरुण की हत्या का। अरे तरुण खटीक तो जो हमारा भाई था, उस भाई की मैयत पर रोने गए क्या तुम में से कोई भी टोपी वाले भैया? क्या वहां जाके लानत मनानत भेजी? क्या भेजी लानत मनानत? तुम लोग यहाँ बैठकर नौटंकी करते हो, मार देते हो हमारे लोगों को इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ बैठकर हवाई बातें करना शुरू कर देते हो। जो लखनऊ में 12 साल का बच्चा मार दिया उसमें रोने गए थे क्या तुम? जो लखनऊ में 12 साल का बच्चा मार दिया उसमें रोने गए थे? अरे वर्बल डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसका दवाई ले लो मेरे भाई। जैसे ये दूसरे मौलाना साहब बैठे हैं शांति से, आप भी उनको देखो, वो भी अपने टर्न पे बड़ा अच्छा बोलेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। क्या बात है? लेकिन आप काय कूद रहे हो? अरे मक्का के दाने की तरह काय फुफुड़ कर रहे हो भाई? अरे तुम देखने गए थे तुम उनको, वो लखनऊ में 12 साल के बच्चे को गोली मार दी, उसको देखने गए थे तुम? लखनऊ में जो 12 साल के बच्चे को गोली मार दी, उसको देखने गए थे तुम? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।